आप कितना भी चीज़ों को झुठलाने की कोशिश कर लें, लेकिन इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि कौन लोग आक्रमणकारी रहे, कौन लोग हितैषी रहे, ये सब आपके सामने है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो से लगा के आगे आने वाले जितने भी 12 वीडियोस आएंगे, वो अपने आप में उनकी एक बड़ी ही महत्वता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 12 ज्योतिर्लिंग्स की, यानी जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से हम हर दिन एक ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे और ऐसे करके हम 12 वीडियोस बनाएंगे जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग की बात होगी। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महत्वता की, कि आखिर ये जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है ये कैसे इस धरती पर आया या फिर कैसे बना, कैसे यहाँ पे विराजमान हुआ और इसकी क्या कहानी कही जाती है, क्या कथा इससे जुड़ी हुई है। चलिए इसी वीडियो में बताते हैं आपको। देखिए, ये जो नई सीरीज शुरू करी है 12 ज्योतिर्लिंग की, तो मेरा इसमें प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको ज्योतिर्लिंग, ये जितने भी ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, इनसे जुड़ी हुई आपको बहुत ही खास चीज़ें बता सकूं कि अगर आपके पास पढ़ने का वक्त नहीं है तो भी आप कम समय में ये जान सकते हैं हर एक ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो देखिए, हमारे यहाँ जो पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है वह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और इसके पीछे भी कई कथाएं कही जाती हैं और इसका जो इतिहास रहा है वो बड़ा ही, आप इसको कह लें, बड़ा ही भयावह रहा है। ये जिस तरह से हमारे देश में इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ हुआ, तो ये बहुत से लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे भारत में इन्वेडर्स आए, जितने भी आक्रमणकारी आए और उन्होंने क्या क्या यहाँ पे आके हिंदू धर्म के साथ किया, या सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो ये जो सोमनाथ मंदिर है यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, ये अपने आप में हिंदू धर्म के उतार और चढ़ाव को बयान करता है। तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आखिर यहाँ पे आया कैसे, और फिर उसके बाद बताऊँगा कि यहाँ पे जो भारतीय इतिहास है वो कैसा रहा। तो देखिए, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, इसकी जो कथा है वो जुड़ी हुई है भगवान शिव के जो मस्तक पे चंद्रदेव विराजमान है। अगर आपने उनकी कहानी नहीं देखी है कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रदेव कैसे विराजमान हुए हैं, तो मेरे वीडियोस के सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो चंद्रदेव होते हैं, वो जो राजा दक्ष होते हैं, उनकी 27 पुत्रियों के साथ उनका विवाह होता है, लेकिन उनमें से वो सबसे ज़्यादा प्रिय उनको रोहिणी होती है। तो अब भाई, जब रोहिणी उनको प्रिय होती है, जो बाकी की जो उनकी 26 पत्नियां होती हैं, वो बड़ा ही अपने आप को अपमानित महसूस करती हैं, बड़ा ही उपेक्षित महसूस करती हैं। वो सोचती हैं तो मेरे साथ गलत हो रहा है, तब वो अपने पिता से जाके शिकायत करती हैं। तब उनके जो पिता हैं वो गुस्से में चंद्रदेव को शाप दे देते हैं कि आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो अब इससे जो चंद्रदेव हैं बड़े परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता है। तब वो ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं। तब ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि आपको शिव जी की शरण लेनी चाहिए, तो आपको जो भी श्राप है इससे आपको ज़रूर मुक्ति मिल जाएगी। तब जो चंद्रदेव हैं वो भगवान शिव को स्थापित करते हैं एक शिवलिंग के रूप में, और फिर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं। तो जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने आते हैं और उनका जो श्राप है उससे उनको मुक्ति दिलाते हैं। साथ ही साथ उनकी जो कर्मठता है उससे प्रसन्न होकर उनको अपने मस्तक पर भी विराजमान करते हैं। लेकिन उस श्राप का थोड़ा सा असर चंद्रदेव पे फिर भी रह जाता है। इसीलिए जब भी आप ज्योतिषी गणना के हिसाब से देखेंगे तो पाएंगे कि जो चंद्रदेव हैं वो 15 दिन चढ़ते हैं और 15 दिन घटते हैं, क्योंकि उनको ही श्राप मिला था। तो ये कथा कही जाती है इस जो सोमनाथ से जुड़ी हुई, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ पे विराजमान कैसे हुआ। तो उसको विराजमान किया है वहाँ पे चंद्रदेव ने स्वयं अपने हाथों से। और उसका सोमनाथ कैसे पड़ा? सोमनाथ नाम ऐसे पड़ा कि चंद्र का जो दूसरा नाम है वो सोम कहा जाता है उन्हें, इसीलिए जो शिवलिंग है उसका नाम सोमनाथ शिवलिंग पड़ा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। और वहाँ पे जब चंद्रदेव से जब शंकर जी प्रसन्न हुए थे, तब चंद्रदेव ने ही शंकर जी से आग्रह किया था कि आप इसी शिवलिंग में विराजमान होइए और लोगों का कल्याण करिए। एक तो ये कथा कही जाती है, और दूसरी कथा इससे जुड़ी ये कही जाती है कि जहाँ पे ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है, स्थित है, तो वहाँ पे ही श्री कृष्ण ने अपना अंतिम वक्त गुजारा था और वहीं से अंतर्धान हुए थे अपने बैकुंठ की ओर। और ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों का भी चंद्र नीच का है या फिर चंद्र दोष है, तो वो सोमनाथ अगर जाते हैं ज्योतिर्लिंग, तो उनका जो चंद्र दोष है उससे भी उनको निवारण मिलता है। तो अब बात ये आती है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है कहाँ पे। देखिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। गुजरात में एक सौराष्ट्र जगह है, वहाँ पे स्थित है। ये भारत देश के पश्चिमी छोर पर स्थित है, समुद्र तल के पास में है। तो ये तो रही, देखिए, सोमनाथ की जो महत्वता है ये कैसे है, कैसे बना। और इसका जो सोमनाथ का जो हमें जितना ही वर्णन है वो हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, स्कंद पुराण में भी मिलता है। कई हमें पुराणों में उल्लेख है कि सोमनाथ मंदिर की अपने आप में कितनी महत्वता है और कैसे वहाँ पे बना।
तो अब बात आती है कि जो सोमनाथ मंदिर का जो भारतीय इतिहास रहा है वो कैसा रहा है। देखिए, मैं अब जो भी बातें आगे कहूँगा, मेरा सीधा सा उद्देश्य सिर्फ आपको बताना है सच। मैं किसी भी यहाँ पे जाति धर्म किसी या फिर वर्ग को मैं यहाँ पे नीचा या ऊंचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जो सच है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। देखिए, सोमनाथ के मंदिर में आप लोगों ने कई जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, जो भी लोग स्कूल गए हैं या फिर जिन्होंने इतिहास में उनका इंटरेस्ट रहा है तो उन्होंने देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि जो सोमनाथ मंदिर है उसको कई बार तोड़ा गया है आक्रमणकारियों के द्वारा। आक्रमणकारी कौन? जो अरब कंट्रीज से आए, यानी जो सीधा सीधा मैं कहूँ जितने भी मुस्लिम्स थे, वो जितने भी लोग यहाँ पे भारत देश में आए, उन्होंने सोमनाथ की जितनी प्रसिद्धि सुनी उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए। लगभग सोमनाथ पे 5 से 7 बार आक्रमण हुए, जिसमें महमूद गजनवी, औरंगजेब, यानी जितने भी ये मुगल के जितने भी मुसलमान आक्रमणकारी थे उन सब ने उसको कई बार तोड़ा, कई बार लूटा। लेकिन हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, हम लोगों की आस्था फिर भी कम नहीं होगी। हर बार हम लोगों ने उसको फिर से पुनः जीवित किया, पुनः उसकी पूजा पाठ करी और फिर से उसको स्थापित किया, लेकिन फिर से उन लोगों ने वही किया। फिर उसके बाद जब हम आज़ाद भारत में दाखिल हुए तब राजेंद्र प्रसाद ने, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहे जाते हैं, उन्होंने दोबारा से इसको पुनर्निर्माण के लिए इसकी नींव रखी और आज जो हम मंदिर वहाँ पे बना देखते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, जो फाइनली उन्होंने इस मंदिर को इतना अच्छा और भव्य बनवाया। तो ये है सोमनाथ का इतिहास। तो अब आप कितना भी चीज़ों को झुटलाने की कोशिश कर लें, लेकिन इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि कौन लोग आक्रमणकारी रहे, कौन लोग हितैषी रहे, ये सब आपके सामने है। तो ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। ये हमारे पहला ज्योतिर्लिंग है जो हमारे भारत देश में कहा जाता है। तो बने रहिए ऐसे ही मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही अगले ज्योतिर्लिंग की कहानी लेके आऊंगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।